सुप्रभात 11th क्लास। बेटे तीसरा लेसन निकालेंगे वे आँखें। इसमें 4 पैराग्राफ आप कर चुके हो, 5वां देखेंगे। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। यहाँ पर महाजन ने जो किसान को ब्याज पर पैसे दिए थे उन पर ब्याज लगाता चला गया और उसने अपनी एक कौड़ी भी, एक पैसा भी नहीं छोड़ा, जिसके कारण किसान को अपना घर भी बेचना पड़ा। रह रह कर आँखों में चुभती वह खुरखुई बर्दों की जोड़ी, और बार बार उसकी आँखों में जो उसकी बैलों की जोड़ी नीलाम हो गई है वह उसकी आँखों में चुभती है, यानी उनकी याद उसे आती है अपने बैलों की, क्योंकि खेती का आधार बैल ही थे। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी यहाँ पर गाय को कहा गया है। उजरी के 2 अर्थ निकलते हैं। देखो, उजरी का मतलब साफ सुथरी, उजली भी कह सकते हैं, जिसका एक अर्थ ये है, और दूसरा ये भी मान सकते हैं कि उजरी उसने किसान ने अपनी गाय का नाम रखा हो, यानी किसान के पास एक गाय थी जिसे वह उजरी कहता था। तो उसके पास क्या है, वो किसी और को दूध निकालने के लिए अपने पास नहीं आने देती थी। किसे कब पास दुहाने आने देती। दुहाना, दूहना, दूध दूहना यानी दूध निकालना। दूध निकालने के लिए किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी, केवल किसान ही उसका दूध निकाल सकता था। जहाँ प्रश्न किया गया बेटे वहाँ प्रश्न अलंकार होता है, पहले भी बता चुकी हूँ। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। अब इस बात का अफसोस है किसान को कि उसकी जो सुख की खेती थी, यानी उसके अच्छे दिन थे, वो सब खत्म हो गए और अब उसकी आँखों में वो नाचते हैं, यानी उसे बार बार याद आते हैं। आँखों में नाचना, बार बार उनकी याद आना कि मेरे कितने अच्छे दिन थे, वो सारे नष्ट हो गए। यानी बार बार याद करता है कैसे उसकी खेती बाड़ी थी, कैसे उसके बैल थे, कैसे उसकी गायें थी, सब नष्ट हो गया। उसका बेटा था वो भी चला गया। तो यहाँ पर उसे इन बातों का बहुत दुख सता रहा है। आगे देखेंगे। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली। बिना दवा दर्पण, दवा दारू भी कह सकते हैं, बिना दवाइयों के भी कह सकते हैं, ठीक है। दवा दर्पण का है दवा दारू। घरनी, घर की मालकिन। स्वर्ग चली, स्वर्ग को चली गई। आँखें आती भर, जिसके कारण उसकी आँखें भर आती हैं, यानी बिना इलाज के, बिना दवा दारू के, यानी किसान के पास इतना पैसा भी नहीं बचा कि वो अपनी पत्नी का इलाज करा सके, उसके लिए दवाइयाँ आदि का प्रबंध कर सके। इसीलिए कह रहा है कि बिना दवा दारू के मेरी पत्नी भी स्वर्ग में चली गई, मर गई। अब ये सब याद करके उसकी आँखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दूध मुई, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बिना देख रेख के, क्योंकि पत्नी की मृत्यु हो गई, बेटी 2 दिन की थी, तो ऐसे में उस बेटी का ध्यान कौन रखता। बिन देख रेख के बिना दूध मुई, जो केवल दूध ही पीती थी, छोटी सी बच्ची, 2 दिन बाद वो भी मर गई। यानी छोटी सी बच्ची भी थी जो उसकी पत्नी के मरने के बाद उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, और बच्ची क्या था, माँ का दूध ही पीती थी, इसलिए वो भी 2 दिन के बाद मर गई। हेलो हेलो। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। अब ऐसे में घर में क्या था, उनकी जो एक बहू भी थी। देखो, आपने पहले जब 4 पैराग्राफ पढ़ाए थे उसमें बेटे का जिक्र आया था जो मर गया था कारकुनों की लाठी से, यानी कारिंदों ने, महाजन के कारिंदों ने उसे मार डाला था। तो उसी की पत्नी, घर में विधवा रही पतोहू, ये है उनके बेटे की पतोहू, कहा गया है पुत्रवधू को। उनकी एक पुत्रवधू भी थी जो विधवा हो गई थी क्योंकि बेटे की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर लक्ष्मी थी। वैसे तो बहू को क्या माना जाता है, घर की लक्ष्मी माना जाता है, यद्यपि पति घातिन, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे पति को मारने वाली, पति को खा जाने वाली, कुछ भी कह सकते हैं, लोगों ने ताने दिए कि तो अपने पति को ही मरवा दिया, या किसी कारण से पति ही इसका मर गया। ऐसे में क्या हुआ, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। सब लोग उस पर ताने मारते थे। एक दिन कोतवाल यानी थाने का जो हेड होता था, उसने उसको पकड़कर अपने पास मंगवाया।
यानी ऐसे भी अत्याचार उस समय थे स्त्रियों पर, कैसे कैसे अत्याचार हो रहे थे। गरीब व्यक्ति था किसान, उसकी कोई चलती नहीं थी, उसकी पुत्रवधू को एक दिन कोतवाल ने भी वहाँ अपने पास बुला लिया, ज़बरदस्ती मंगवा लिया। तो ऐसे में उसे क्या लगा कि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं बचा है, क्योंकि लोग ताने मारते थे और ऐसे में उसका अपमान किया गया। तो ऐसे में डूब कुएं में मरी एक दिन वो कुएं में डूबकर मर ही गई। खैर पैर की जूती जोरूं, ना सही एक दूसरी आती। अब देखो यहाँ पर स्त्री का उस समय पर कितना अनादर हो रहा था। एक तो ये अनादर कि पुत्रवधू को बिना किसी कसूर के थाने में मंगवा लिया, अपमानित किया गया। दूसरा ये स्वयं किसान क्या कह रहा है, खैर पैर की जूती जोरूं, कोई बात नहीं, पैर की जूती के समान ही होती है पत्नी, ना सही एक दूसरी आती, कोई बात नहीं, एक पत्नी अगर मर गई थी तो दूसरी आ जाती। मतलब पत्नी के मरने का कोई अफसोस उस समय किसान को नहीं है। ना सही एक दूसरी, ये जो ऐसा वर्णन किया जाता है कवि के द्वारा, ये इसीलिए किया जाता है उस समय की स्त्रियों की दयनीय दशा के बारे में आपको पता चल सके कि तब स्त्रियों की दशा कैसी थी और अब स्त्रियों की दशा कैसी। तो यहाँ वो कह रहे हैं, खैर पैर की जूती जोरूं, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। यानी पत्नी के मरने का कोई अफसोस उन्हें ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, मर गई तो दूसरी पत्नी आ जाएगी। पर जवान लड़के की सुधकर, जवान लड़के की याद करके किसान की क्या है, छाती पर सांप लौटने लगते हैं और छाती फटने लगती है। यानी बहुत ज़्यादा दुख होना। दोनों ही मुहावरे हैं। कई बार आपके क्या होता है, ऐसे आ जाता है पैराग्राफ आया और उसमें से मुहावरे बोल दिया कि छांट के लिखो और उनका अर्थ बताओ। तो छाती पर सांप लौटना और छाती फटना, दोनों का अर्थ एक ही है, बहुत ज़्यादा दुख होना। तो आप वाक्य तो खुद बना ही लोगे, ठीक है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। अब कई बार किसान जब बैठा होता है तो पिछले सुखों को याद करता है। सुख की स्मृति, स्मृति यादगार, पिछले सुखों की आँखों में आना, पिछले सुखों की आँखों में आना यानी पिछले सुखों को याद करना। क्या आ जाती है, क्षण भर एक चमक है लाती। उसकी आँखों में एक चमक सी आ जाती थी कि पिछले दिन कितने अच्छे थे। लेकिन तुरंत, तुरंत का मतलब यहाँ तुरंत से है, तुरंत शून्य में गड़वह चितवन। लेकिन फिर वो शून्य में देखना, जब कई बार हम बच्चे इधर उधर देख रहे थे, हम कहते हैं ना कि ध्यान कहाँ है तुम्हारा, तो ऐसे ही उसका कहीं और ही ध्यान चला जाता है। शून्य में देखना, किसी और नहीं देखना, ना जाने कहाँ खो गया जैसे। तो तुरंत शून्य में गड़वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। एक बार तो आंखों में चमक आती है जब पिछले सुखों को याद करता है, लेकिन उसी समय उसे जब अपने वर्तमान दुखों की का आभास होता है कि वर्तमान में मेरे पास क्या है, कुछ भी तो